कहते हैं परिवर्तन, विकास और समय के साथ चलना ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ चलना और बदलते वक्त को अपनाना ही जीवन का मूल तत्व भी है। लेकिन अगर यही बदलाव अगर किसी की जीवन दुर्दशा और हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो तो क्या ऐसा बदलाव सही है? और इसमें बिना सुधार किए चलते रहना कितना तार्किक है? नमस्कार दोस्तों, थिंकिंग स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु आज एक बहुत ही दयनीय और सोचनीय शीर्षक पर विचार लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे और इस बात को समाज के बड़े समूह तक पहुंचाने का कार्य कर हमारी सहायता भी करेंगे। आजकल सभी जगह पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, फिर चाहे वह हाईवे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, सौंदर्यीकरण हो या फिर फ्लाईओवर्स आदि। लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में मानो जैसे कुछ पीछे छूट रहा है, और वह है हमारी मानवता, हमारी दया भावना और कृतज्ञता। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि विकास कार्यों का इन मानवता दया से क्या संबंध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे देश दुनिया में रोज़ लाखों किलोमीटर सड़कें, हाईवे तो बन रहे हैं, जिसने रफ्तार को नई दिशा मिल रही है, पर साथ ही साथ यह जन्म दे रही है अनेक हत्याओं को, अनेक जीवन की दुर्दशा को। आए दिन हाईवे पर देखने में आता है कि सड़क पर रहने वाले बेसहारा बेजुबान जानवर हों या पटरी पर रहने वाले आम नागरिक, रफ्तार में चूर वाहन बिना किसी परवाह के इन्हें कुचेलते, धकेलते और मारते आगे बढ़ जाते हैं। चलो, इनमें नागरिक को नुकसान पहुंचने पर तो एक बार को कार्रवाई भी होती है, हम मान सकते हैं, परंतु उन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर है? क्या उनकी हत्या महज एक दुर्घटना ही मान लेना काफ़ी है? ऐसा इंसानों ने इसलिए मान लिया है क्योंकि ये बेसहारा जानवर ना तो अपने लिए लड़ सकते हैं, ना ही अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि इनको मारने वाले ट्रक, गाड़ी, बस अपनी धुन में किसी भी जानवर की हत्या कर दें? क्या इनमें सांस नहीं है? क्या इनको दर्द नहीं होता है? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा कोई सोचता है तो सबसे पहले इंसान को यह सोचना चाहिए कि इन जानवरों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, विकास की आड़ लिए अपना फ़ायदा करने वाला इंसान ही है। लेकिन बोलते हैं ना, बिना किसी डर और दंड के तो एक विद्यार्थी भी बहुत बार फेल हो जाता है। तो फिर इन बेजुबान बेसहारा पशुओं की हत्याओं के जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड का प्रावधान क्यों नहीं? क्यों किसी वाहन द्वारा किसी पशु की हत्या करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती? क्यों इन्हें कोई जुर्माना नहीं लगता? क्यों इन्हें जेल नहीं होती? जबकि इंसान ने तो पशु प्रकृति का नाश कर ही रखा है, पर बिना कानूनी प्रावधान के यह और भी भयावह होता जा रहा है। आखिर कब तक विकास के नाम पर सड़क पर रह रहे जानवर रफ्तार का शिकार होते रहेंगे और अपना जीवन खोते रहेंगे? अगर इंसान का एक्सीडेंट हो जाए तो कितना तकलीफ महसूस करता है? कभी सोचा है सड़क पर पड़े जानवरों को कितना कष्ट होता है, जिन पर से गाड़ी उतरकर चली जाती है? कुछ लोग तो रफ्तार के साथ इन पशुओं को टक्कर मारना भी अपने आनंद और मौज मस्ती का हिस्सा मानते हैं। विकास कार्य होना जरूरी है, पर ऐसा बिना किसी की जीवन को ख़त्म किए और बिना कष्ट दिए होना क्यों संभव नहीं है? संभव है, लेकिन ज़रूरत है तो चिंतन की, मंथन की और इस प्रस्ताव के अभिनंदन की। यह ना कोई व्यक्तिगत राय है, न ही व्यक्तिगत इच्छा। ये सिर्फ एक जागरूक संदेश है जो कि हमारे वातावरण में हो रहे पशु हनन की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। साइंटिफिक वे से सोचें तो जब प्रकृति और मनुष्य में पशु हनन या प्रकृति का हनन होता रहेगा तो आने वाले समय में ना तो प्रकृति रहेगी ना पशु, तो क्या इंसान जी पाएगा? तब किसका हनन करेगा इंसान? बड़ी ही विडंबना है, सोचना कोई चाहता नहीं, समय किसी के पास नहीं, जब कुछ रहेगा नहीं तब कुछ करने का मतलब नहीं। तो दोस्तों, एक उद्देश्य जरूर अपनाइए, सेव अर्थ, सेव एनिमल एंड सेव ह्यूमैनिटी, देन ओनली वी आर द राइट ह्यूमन बीइंग। धन्यवाद।